अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो बच्चे इसका हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है, पहले हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना होता है, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स मालूम करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो हम लोग एक्स के ऊपर वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो कुछ बच्चे देख के कह सकते हैं कि भाई यहाँ वाई तो है नहीं, तो हमने पुटिंग कहाँ पे करनी है ज़ीरो को। तो बच्चे इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना, वाई जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इस चीज़ को अब अपने माइंड में रखना है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पे वाई इज इक्वल टू लिखा हो या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हो, तो वो दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है नीचे पहले ही लिख दिया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने वाई को क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ बच्चे हमारे पास चाहे आप वाई की जगह चाहे आप एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद एक्स के माइनस 4x जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, इसकी साइड चेंज कर दी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये x है ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये x माइनस 4x जो है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बच्चे हमने पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो आपके पास पॉइंट क्या बन गए, जीरो और जीरो। जो पहला आपको पता है कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें दो वैल्यूज जो होती हैं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है, एक x होती है और एक y होती है। और पहले नंबर पर हमेशा x होता है, दूसरे नंबर पर हमेशा y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि x भी हमारे पास जीरो आया और तो y तो हमने पुट ही जीरो किया था। ठीक है, तो वो आपके पास जीरो और जीरो दो पॉइंट्स आ गए। उसके बाद ये सेकंड जो आपके पास पॉइंट बन रहा था, फैक्टर बन रहा था, उसमें था जी x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गया 4। अब x की जगह क्या आ गया 4 और y की जगह क्या आ गया जीरो। तो 4 और जीरो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू जीरो। अब हमने अपने फंक्शन में y इंटरसेप्ट मालूम करना है, जबकि x को किसके इक्वल लिख देना है, जीरो के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो y को ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू x का स्केयर था उसकी जगह जीरो लगा दिया। तो वो जीरो का स्केयर जीरो ही होता है, माइनस 4 इंटू जीरो। जब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आपका पॉइंट बन जाता है जीरो एंड जीरो, यानी x भी जीरो हो गया और y भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, अब हमने थर्ड चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो क्या मालूम करना है, वर्टेक्स मालूम करना है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास जो वर्टेक्स होता है उसके उसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक क्या होता है, एक एच होता है और एक के होता है। अब एच और के इन दोनों की भी अलहदा से दो इसकी जो है वो आप फार्मूला कह दें या वैल्यूज़ कह लें कि उनको, और दो उनके तरीके हैं जिनको हमने फाइंड आउट जिस तरीके से करना होता है, और उसको मालूम करने के लिए हम अपने फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से, ये बच्चे यहाँ से हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास ए बी सी क्या होगा कि आपके पास पहली चीज़ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी क्या होती है कि उसमें मौजूद जो वेरिएबल होता है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो जब आपके पास x का स्केयर मौजूद है, तो जो x के स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x के स्केयर का कुछ भी लिखा तो हमें पता है 1 होता है जब कुछ नहीं होता। तो a किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब जो x है वो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, b के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस का भी ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। और अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो a b c तीनों वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो कोई है नहीं, तो वो हमने c जो है वो जीरो के इक्वल ले लिया। ठीक है, चलिए अब वर्टेक्स जो है वो मालूम करते हैं। तो यहाँ बच्चे मैंने लिख दिया v इंटू एच के। ठीक है, अब h किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर 2a के बराबर होता है, जबकि k किसके बराबर होता है, c माइनस बी स्केयर ओवर 4a के बराबर होता है। अब जो हमने यहाँ पे a b c ये जो तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, इन तीनों को हमने इन दोनों में पुट कर देना है। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये b की जगह आ गया माइनस 4 ओवर 2 वैसे ही आ गया, और a की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद c जो था वो जीरो था, माइनस वैसे ही आ गया, b का स्केयर यानी कि माइनस 4 होल का स्केयर ओवर 4, और a की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 ओवर 2 हो गया। अब माइनस का 4 इसका स्केयर करेंगे तो किसके बराबर आता है, 16 के बराबर आता है, और ये बाय माइनस था उसकी वजह से माइनस का 16 हो गया, और नीचे 4 1 द 4 हो गया। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4 हो गया, और यहाँ पे 4 1 द 4 और 4 4 द 16, तो माइनस का 4 हो गया। तो बच्चे आपके वर्टेक्स के जो पॉइंट आए हैं वो क्या आए हैं, 0 एंड माइनस 4। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है इसकी स्केचिंग कर लेनी, इसकी ग्राफ बना लेते हैं। तो किस तरीके से बनाना है बच्चे, हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो कौन सा है, देखें 0 0 यहाँ से ये, उसके बाद 4 0, उसके बाद अगेन 0 0, और
जो लास्ट में आपके पास पॉइंट आया वो क्या आया, 2 and -4 आया, ठीक है। तो जब बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे, अब हमें पता है कि हमारे पास शेप को जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी शेप क्या बनती है, वहाँ पे पैराबोला की शेप बनती है, ठीक है। तो उसमें जब हम लोगों ने अपने पॉइंट्स पुट किए, देखें ये ओरिजिन है वो 0 0 है, तो उसको तो कुछ भी x भी 0 है तो y भी 0, तो वो तो 0 0 ये जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 4 0, यानी कि x आपके पास 4 था और y क्या था, 0 था, तो ये जो है ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके जो थर्ड पॉइंट है उसके बाद, बल्कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपके पास वो भी 0 0 था, तो वो भी ओरिजिन पे खत्म हो गया। अब जो लास्ट और फोर्थ पॉइंट था वो था 2 and -4, 2 आपके पास क्या है, x है, और -4 क्या है, y है, ठीक है। तो ये बच्चे हमने क्योंकि पॉइंट सेलेक्ट करके पैराबोला की शेप बनानी है ना, तो ये आपके पास जो 2 है, ये 2 को यहाँ से लिया और ये 4 को, इन दोनों को हमने एक पॉइंट पर जो है लाकर मिलाया, यहाँ पे इनको यानी कि इनका इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब जब बच्चे इसकी हम लोगों ने ये सारे जो पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया था, इनको जब हमने मिलाया तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारी शेप बन गई, ठीक है। अब मेन चीज़ हमने क्या बतानी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि हमने बताना है जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट पर जाके हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो मिनिमम पॉइंट है, यानी ये जो नीचे की तरफ यहाँ पे आकर हमारा जो है वो पॉइंट नीचे से आकर दोबारा यहाँ से इसने ऊपर की तरफ गया है, ऐसा ही है ना। तो ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे आकर बच्चे इसका मिनिमम पॉइंट बन रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो y है, जो हमारा फंक्शन है, वो कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे 2 पे आकर जो है वो मिनिमम उसका पॉइंट बन रहा है। और किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, 2 के ऊपर बन रहा है। तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया, सो फंक्शन इज मिनिमम इज इक्वल टू -4, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम किस पे हो रहा है, -4 पे, और किस पॉइंट की बेस पे हो रहा है, 2 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये जो -4 है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ये y है ना, तो ये फंक्शन है हमारे पास। तो ये आपके पास इसकी डायग्राम होगी। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। और साथ में ये कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, बता देती हूँ कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, कि अगर आपके पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। अब वो a क्या है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये जो आपके पास जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसमें जो a की वैल्यू है, ये इस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो जो आपके पास वर्टेक्स होगा वो मिनिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है, यानी कि वो मिनिमम होगा। और अगर आपके पास a लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू में आ जाता है, तो जो आपके पास ये v जो है, ये बच्चे ये वर्टेक्स है, ठीक है। जो आपका वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम का जो पॉइंट, जो शेप बनती है वो इस तरह नीचे की तरफ बनती है, और जो मैक्सिमम की हाँ ठीक है, जो मैक्सिमम की होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट जो हमें उन्होंने चीज़ मालूम करने की कही है वो क्या थी, डोमेन एंड रेंज। तो चलिए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टू फाइंड डोमेन, अब बच्चे ये डोमेन क्या है, या मैंने लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है कि अगर आप अपने फंक्शन के अंदर कोई भी पॉइंट पुट करते हो, अगर पहली चीज़ तो आपको देखनी कि आपका फंक्शन है किस टाइप का। देखें आपके पास ये इंतहाई सिंपल सी शेप में, यानी आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट करते हो ना, तो ये आपको एक्यूरेट आंसर कोई ना कोई नंबर देगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें कुछ फ्रैक्शन शेप भी नहीं है, अंडररूट नहीं है, आयोटा का कुछ भी नहीं है, यानी कि ये आपको प्रॉपर आंसर देगा। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, इसकी जो डोमेन क्या बन जाती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। और इसमें मैंने जो ये जो ब्रैकेट्स लगाए बच्चे, इन्हें ओपन इंटरवल कहते हैं। इसमें क्या, इसका मकसद क्या होता है कि आपने -इन्फिनिटी को और +इन्फिनिटी को छोड़कर दरमियान में जो भी तमाम नंबर आते हैं ना, वो आप इनमें से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, कोई भी नंबर अपने फंक्शन में पुट कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डोमेन आपके पास क्या आ जाती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। अब आ जाता है जी रेंज। अब रेंज में क्या है, आपने इसमें सबसे पहले देखना है कि आपका मिनिमम पॉइंट क्या है। तो ये बच्चे हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा था, -4 आ रहा था, ठीक है। तो यानी कि जो लास्ट लिमिट है वो आपके पास क्या है, -4 है, यानी इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। इससे पीछे जा सकते हैं, तो ये आपके पास लास्ट लिमिट है, इससे पीछे जो आगे है वो आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका मकसद होता है क्लोज इंटरवल, यानी कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं जाना है, ठीक है। ये जो -4 है ये लास्ट लिमिट है। हाँ, इससे और पीछे की तरफ आप जा सकते हैं, यानी कि -3, -2, 1, और यानी +इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। इसलिए इसमें मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया कि ये लास्ट लिमिट है, और इसमें मैंने जो है ये ओपन इंटरवल लगा दिया कि यहाँ तक आप आ सकते हैं, बट इन्फिनिटी को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डोमेन और रेंज भी हो गए। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।